सुप्रीम कोर्ट में आज दोपहर 2 बजे वक्फ जो तरमीमी बिल है उस हवाले से जो है उसकी समाअत आज होनी है। एक तरफ हम देखें तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है इसकी सख्त मुखालफत की जितनी भी मुस्लिम तंजीमें हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि ये वक्फ बिल जो है ये मुसलमानों की जायदाद के ऊपर इस चाहे वो खानका हैं या फिर मस्जिदें हैं, कब्रिस्तान है या मदरसे हैं, उन पर जो है वो अटैक किया जा रहा है और इस तरह से इन प्रॉपर्टीज़ को जो है छीनने की कोशिश की जा रही है। जब ये बिल पास हुआ और उसके बाद लगातार ये हंगामा जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि इस वक्फ तरमीमी बिल से किसी भी मुसलमान को खतरा नहीं है, किसी भी मस्जिद को या किसी भी मदरसे को, किसी भी खानका को या किसी भी कब्रिस्तान को या फिर किसी भी जमीन को खतरा जो है वो नहीं होगा। लेकिन ऐसे में अगर आप देखें लोकसभा और राज्यसभा दोनों ऐवानों के अंदर इस बिल को जो है वो मंजूरी दे दी गई, इसके हक में जो है वो वोट पड़े। लेकिन अगर आप हालात इस समय थोड़ा सा बंगाल की तरफ जाएंगे, वहां की जो ममता बनर्जी हैं उनकी जानिब से कहा कि यहां मैं वक्फ को जो है वो लागू नहीं होने दूंगी, इस कानून को मैं यहां चलने नहीं दूंगी। वहां पर बहुत ज्यादा हंगामा देखने को मिल रहा है। उसके अलावा भी देश में जो है वो बहुत इस पर जो है वो हंगामा देखने को मिला। तमिलनाडु की असेंबली में जो है एक रेजोल्यूशन जो है पास की गई और वहीं अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर की असेंबली के अंदर भी इस चीज का हंगामा देखने को मिला। सवाल यहां पे ये है कि लेकिन वहां पर ठीक है उस बहस को सुना नहीं गया, वहां पर रेजोल्यूशन कोई लाया नहीं गया और वहां पर कुछ अराकीन जो है उन्होंने तो इस बात पे रखी लेकिन स्पीकर ने जो है वो अलाउ नहीं किया। लेकिन इस हवाले से अगर हम देखें तो देश भर में इस सारी चीजों का बवाल जो है देखने को मिला। वहीं 3 जजेस पर मुश्तमिल जो बेंच है वो आज दोपहर इसकी जो है समाप्त करेगी। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना है वो भी इसको सुनेंगे और उसके साथ ही 2 और जज हैं वो इसकी समाअत जो है वो करेंगे। अलग अलग वकला हजरात जो है वो अपनी राय रखेंगे। करीब करीब 35 से जायद अर्जियां जो है वो इस पर दायर की गई है अदालत उज़्मा के अंदर, जिन्होंने इस बात को रखा है और मुख्तलिफ आर्टिकल्स का मुख्तलिफ दफात का जो है वो जिक्र किया गया है कि इस चीज की जो है वो आपने वायलेशन की है, आप इस चीज को नहीं रख सकते, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है और भी कई सारी मुस्लिम तंजीमें जो हैं जो इस चीज से वाबस्ता है, उन तमाम लोगों ने जो है वो यहाँ का रुख किया। और वहीं पर इस चीज़ की जो है वो आज देखने को मिलेगी। आप दोपहर 2 बजे इस चीज़ की जब समाअत होगी उसके बाद क्या कुछ चीज़ें जो है वो सामने आएंगी, का उसका फैसला जो है महफूज किया जाएगा। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो इससे पहले भी जब वक्फ के बारे में बात की जा रही थी तो उस समय भी साफ तौर पर ये कहा गया था कुछ ईमेल्स के जरिए कि जिन लोगों को इस चीज़ का विरोध करना है, जो इस चीज़ के हक में नहीं है, वो जो है अपनी राय दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस वक्फ कानून को लेकर के इस समय पूरे देश के अंदर एक माहौल जो है वो बना हुआ है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं बंगाल के अंदर क्या कुछ हालात है, बाकी जगहों पर क्या कुछ चीजें जो है वो बन रही है। लेकिन ये जब अदालत उज़्मा की तरफ गया और सुप्रीम कोर्ट में आज जो है इसकी अर्जी जो है वो दायर की गई और उसके बाद आज समाअत दोपहर 2 बजे होनी है। और वहीं अगर आप देखें तो कई बाहर जिस तरह से देर रात पाकिस्तान की जानिब से भी एक कमेंट जो है इस पर पास किया गया था कि यहाँ पर जो है वो खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन इसमें भी वज़ीर ख़ारिजा की जब मुदाखलत हुई तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इन सब चीज़ों के अंदर जो है वो मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, उसका कोई हक नहीं बनता है कि वो यहाँ के फैसलों में अपनी टांग जो है वो अड़ाए। और इसी तरह से मरकज़ के इस फैसले को चैलेंज किया गया है जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल कहा है, लेकिन कई सारे लोगों ने कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इस पर जो है वो बहस होना ज़रूरी है, आम लोगों तक ये बात जो है पहुंचाई जाए कि सरासर मुसलमानों के साथ गलत हुआ है। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या फिर मोदी की तरफ से किरण रिजिजू जो अक़लियती अमूर के वज़ीर हैं उनकी जानिब से ये साफ तौर पर कहा गया कि इससे मुसलमानों को जो है वो कोई भी ख़तरा नहीं है। अब देखने वाली बात यह है कि जब समाअत होगी फैसला महफूज कर लिया जाएगा, फैसला क्या कुछ आएगा उस चीज का इंतजार है। आपकी क्या कुछ राय है इस वक्फ तरमीमी बिल को लेकर के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।